Measure what matters. OKRs, the simple idea that drives 10x growth. Book by John Doerr. Introduction. क्या आपको कभी कभी ज़बरदस्त आइडिया आता है जिसे आप हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन बुरी तरह से फेल हो जाते हैं? क्या फेलियर के बाद आप दोबारा कोशिश करने में हिचकिचाते हैं? क्या दूरों को देखकर आपको ताज्जुब होता है कि ना जाने वो अपना गोल कैसे अचीव कर लेते हैं? इस बुक में आपको पता चलेगा कि सिर्फ आइडिया आने से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप अपने आइडिया को कैसे आगे बढ़ाते हैं वो आपको जीत दिलाता है। आप जानेंगे कि गूगल, गेट्स फाउंडेशन और बोनो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। आप ये भी समझेंगे कि आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। आप OKR यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स के बारे में भी जानेंगे। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल जानी मानी कंपनियां अपने गोल को हासिल करने के लिए करती हैं। आप उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो इसे इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाते हैं। OKR में लाइफ साइकिल और 3 फैक्टर होते हैं जो है सेटअप, OKR शेपर्ड और मिड लाइफ ट्रैकिंग। एक साइकिल के खत्म होने के बाद आपको स्कोर देने की, खुद को जज या मेजर करने की यानी सेल्फ असेसमेंट और अंत में विचार करना होगा यानी रिफ्लेक्ट। गोल्स के साथ एक आम समस्या ये है कि आप ये जान नहीं पाते कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसे अचीव कर लिया है। ये बुक आपको सिखाएगी कि गोल सेट करना सिंपल और इजी कैसे बनाया जाए। ऐसा कोई गोल नहीं है जिसे हासिल करना नामुमकिन हो, आपको बस ये जानना होगा कि ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स को कैसे अप्लाई करें। तो आइए ये दिलचस्प सफ़र शुरू करते हैं। गूगल मीट OKRs। इस बुक के ऑथर जॉन ने पहले ही भांप लिया था कि गूगल कितना बड़ा बनने वाला है। 1999 में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि किसी के गैरेज में बनाई गई एक स्टार्टअप कंपनी टॉप पर पहुंच जाएगी। फिर भी जॉन को कंपनी और उसकी शुरुआत करने वाले लोगों पर पूरा यकीन था। यहां तक कि जॉन ने उस वक्त अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गूगल में ही किया था। ये कोई जुआ या दाव खेलने से कम नहीं था, लेकिन जिस चीज़ ने जॉन को यकीन दिलाया था वो ये था कि उन्होंने गूगल के पोटेंशियल को देखा। उन्होंने ये भी देखा कि उसके फाउंडर लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन में कुछ कर दिखाने का जुनून था। गूगल के जरिए को दुनिया के किसी भी कोने में जानकारी की पहुंच को आसान बनाना चाहते थे। उन्होंने बड़े सपने देखे। जब जॉन ने पूछा कि उन्हें क्या लगता है वो कितना पैसा कमा पाएंगे, तो लैरी ने कहा $10 बिलियन। जॉन को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतना पैसा माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी कंपनियां ही कमा सकती थीं। आसान शब्दों में, इन कंपनियों ने कई साल में पहले खुद का नाम बनाया, सक्सेसफुल हुए और इस मुकाम पर थे कि इतना कमा सकते थे। लेकिन जॉन उनकी बातों पर हंसे नहीं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रखी है। जॉन का मानना था कि वो इसे अचीव कर लेंगे और इसमें उन्होंने उनकी मदद भी की। उस समय के दौरान गूगल में लगभग 30 एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग काम कर रहे थे। गूगल ने तब मार्केट में बस कदम ही रखा था और गिने चुने लोग ही उनके बारे में जानते थे। एक इंजीनियर के तौर पर जॉन को इंटेल में एक बहुत ही टैलेंटेड मैनेजर एंडी ग्रोव से मिलने का मौका मिला। एंडी की वजह से जॉन गूगल को वो टूल दे पाए जिससे उन्हें अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने में मदद मिली। ये टूल था OKR, जिसका मतलब है ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। यहाँ ऑब्जेक्टिव शब्द का मतलब है वो गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो इम्पोर्टेंट और सही मायनों में इंस्पिरेशनल होना चाहिए। तो वहीं की रिजल्ट्स का मतलब है वो तरीका जिसके जरिए आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। की रिजल्ट यानी KR टाइम लिमिट में बंधा होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि वो मेजर करने के काबिल होना चाहिए। जहां ऑब्जेक्टिव कई सालों तक बने रह सकते हैं, वहीं KR को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव के करीब पहुंचते जाएंगे, उन्हें भी डेवलप करना चाहिए। बाकी चीज़ों की तरह गोल्स भी गलत हो सकते हैं। ये लोगों के फोकस को कम कर सकते हैं। गोल्स लोगों को इसे पूरा करने के लिए गलत तरीके अपनाने के लिए उकसा सकता है। साइकोलॉजी के प्रोफेसर एडविन लोके ने गोल्स के बारे में एक प्रिंसिपल कहा था जो आज भी सच साबित होता है। पहला, आसान गोल्स की तुलना में मुश्किल गोल्स परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो गोल्स क्लियर नहीं हैं उनकी तुलना में फिक्स्ड और क्लियर गोल्स हाई प्रोडक्टिविटी लेवल को दिखाते हैं।
मैनेजमेंट के फील्ड में 90% एक्सपर्ट मानते हैं कि जब गोल्स क्लियर और चैलेंजिंग होते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्योंकि आमतौर पर गोल्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसलिए खुद को ट्रैक पर रखने के लिए आपको गोल मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होगी। OKR आपको बड़े गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में मदद करता है। ये आपको अपने छोटे छोटे जीत और नुकसान को भी देखने में मदद करता है। जब जॉन ने गूगल को OKR सिस्टम दिया तो उन्होंने कहा कि वो इसे आजमाएंगे। लैरी और सर्जी ने ये भी सोचा कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी गाइड की भी जरूरत पड़ेगी। आज OKR गूगल के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन गया है। इतना ही नहीं, वो अपने दूसरे प्रोडक्ट जैसे क्रोम, यूट्यूब और गूगल प्ले के लिए भी इस गोल मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। गूगल के लोग अब अपनी टीम और खुद की प्रोग्रेस को देखने के लिए इसके लिए मीटिंग करते हैं, जहां वो इस पर चर्चा करते हैं, इसे तैयार करते हैं और इसमें बदलाव भी करते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो भी करें वो गूगल के विजन और पॉलिसी को ध्यान में रखकर करें। 2017 में गूगल फॉर्च्यून मैगजीन के बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर पर नंबर 1 पोजीशन पर था। गूगल लगातार 6 बार नंबर 1 की पोजीशन पर रहा है। ये हमें दिखाता है कि अपने गोल के लिए ठीक से प्लान कर उसे ऑर्गेनाइज करना और उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना कितना जरूरी होता है। फोकस एंड कमिट टू प्रायोरिटीज। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे का कारण ये है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने की ठान लेते हैं। एक बार जब वो अपना OKR तय कर लेते हैं तो बस उसे पाने की ठान लेते हैं। एक लीडर को पता होना चाहिए कि पूरे टीम की एनर्जी और टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है। गूगल का मकसद है कि किसी को बड़ी आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। इस मकसद से गूगल एंड्रॉयड और गूगल अर्थ लेकर आया। इसका आइडिया लैरी, सर्जी और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम को आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉप पर रहने वाले लोग ही कमाल का आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। टॉप लेवल के लोग पावरफुल और इफेक्टिव OKR बनाने के लिए फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज के साथ मिलकर काम करते हैं। रिक क्लाउ की एक बड़ी समस्या थी। वो यूट्यूब का प्रोडक्ट मैनेजर था और उसके होम पेज की जिम्मेदारी उसकी थी। उसकी प्रॉब्लम यह थी कि यूट्यूब देखने वाले बहुत कम लोग ही साइट पर लॉग इन करते थे। ये एक प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि जो यूज़र लॉग इन नहीं करते हैं वो कई फीचर यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे किसी वीडियो को सेव करना या किसी चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर लोग ये देखने में चूक गए कि यूट्यूब कितना वैल्यू दे रहा है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगेंगे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिक और उनकी टीम ने 6 महीने का OKR बनाया। इसमें उन्होंने यूट्यूब के CEO सलार कामांगर से भी मशवरा लिया। उसके बाद सलार ने गूगल के CEO लैरी पेज से सलाह ली। लैरी ने लॉग इन प्रॉब्लम में उनकी मदद की, लेकिन लैरी ने OKR को बदलकर 3 महीने का कर दिया था। सभी की नज़रें रिक और उसकी टीम पर टिकी थीं। एक प्रोडक्ट मैनेजर के प्रोजेक्ट में मदद कर लैरी ने ये दिखाया कि हमें दूसरों को भी सक्सेसफुल होने में उनकी मदद करनी चाहिए। गूगल की कई दूसरी टीम भी रिक की मदद करने के लिए आगे आए। लैरी ने पब्लिकली एक प्रोडक्ट मैनेजर के OKR के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। यही बात इंटुइट के CEO ग्रेट बिल कैंपबेल ने कही थी। अगर आप कंपनी के CEO हैं तो सिर्फ खोखली बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी कही बात पर खुद भी अमल करना चाहिए। अगर आप जो कह रहे हैं वो खुद नहीं करेंगे तो दूसरे कभी आपकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे। टॉप लेवल के बनाए हुए गोल्स को पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझने की जरूरत है। ये सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे कई कंपनियां इस स्टेज पर फेल हो जाती हैं। मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक सर्वे किया गया था। उनसे पूछा गया कि उनकी कंपनी के लिए सबसे जरूरी क्या था। उनमें से बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब देने में बहुत मुश्किल हुई। इसलिए एक लीडर को खुलकर साफ साफ ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि कंपनी के गोल्स क्या हैं और उन्हें क्यों चुना गया है। जब लोगों को पता होता है कि उनके काम का एक मकसद है तो वो काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होते हैं। एक बार OKR सेट कर देने का मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। इसे तब भी बदला जा सकता है जब आप इसे पूरा करने के प्रोसेस में हों। वो परफेक्ट नहीं हो सकते, उनमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। आपको OKR को कम से कम रखना चाहिए, यानी 3 से 5 की लिमिट में होना चाहिए।
OKR बहुत ज्यादा होने से ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करने से आपका ध्यान उन चीज़ों को मेजर करने से हटने लगता है जो असल में मायने रखते हैं। बस इतना याद रखें कि केआर मेजर करने के लायक होना चाहिए। जब एक केआर पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्टिव पूरा होने के करीब पहुंच गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब वो केआर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्टिव बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। केआर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद करते हैं। ट्रैक दी गेट्स फाउंडेशन स्टोरी। अगर आप अपने काम को ट्रैक नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या एक ही जगह अटके हुए हैं। OKR ट्रैक करने की डिमांड करता है। उन्हें एडिट भी किया जा सकता है। ये वो दो चीज़ें हैं जिनमें दूसरे गोल सेट करने के सिस्टम फेल हो जाते हैं। वो गोल्स को ऐसे देखते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस बुक के ऑथर का कहना है कि OKR का भी एक लाइफ साइकिल होता है। ये डेवलप होता जाता है, इसलिए इसका एक लाइफ साइकिल होता है। OKR के हर साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हैं सेटअप, OKR शेपर्ड और मिड लाइफ ट्रैकिंग। सेटअप OKR इसके सेटअप करने के तरीके से ऑफिस को ज्यादा कनेक्टेड बनाते हैं। बिल पेंस 2014 में AOL में ग्लोबल चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने गोल्स बनाए, लेकिन बिल ने गौर किया कि जैसे जैसे समय बीतता गया एम्प्लॉइज गोल्स के बारे में भूलने लगे। गोल्स बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे थे और एम्प्लॉइज की नज़रों में ये इम्पोर्टेंट नहीं था। साल के अंत तक गोल्स कागज पर लिखे शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं रह गए थे। एम्प्लॉइज एक गोल को हासिल करने में पूरा ध्यान तब लगाते हैं जब उन्हें पता होता है कि उन्होंने भी इसमें योगदान दिया है। तो बिल ने एक OKR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया। ये AOL में सभी के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड की तरह काम करने लगा, जहां हर कोई अपने OKR को बना सकता था, ट्रैक और एडिट कर सकता था और स्कोर दे सकता था। उस सॉफ्टवेयर में OKR से संबंधित सभी चीजें थीं। ये बहुत ही सुविधाजनक था क्योंकि इसे एक्सेस करना बहुत आसान था। आप पोस्ट-इट नोट्स या व्हाइट बोर्ड मार्कर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही आपके पास OKR सॉफ्टवेयर ना हो, फिर भी इन दो चीज़ों की मदद से आप अपने OKR को ट्रैक और एडिट कर पाएंगे। ये डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट से बेहतर होते हैं क्योंकि अक्सर लोग उन्हें पढ़ना एक झंझट का काम समझते हैं। OKR शेपर्ड्स एक OKR तब इफेक्टिव होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का हर इंसान उसे स्वीकार करता है। क्योंकि नए गोल्स को कुछ लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो OKR शेपर्ड का होना सबसे बेस्ट होता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कैसे उन्हें धीरे धीरे स्वीकार करने के लिए मनाया जाए। जोनाथन रोसेनबर्ग गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और OKR शेपर्ड थे। उन्होंने देखा कि कई एम्प्लॉइज अपना OKR नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कंपनी में सभी को एक ईमेल भेजा। उन्होंने उन्हें अपना OKR करने के लिए कहा ताकि उन्हें पता चले कि उनका एफर्ट किस दिशा में बढ़ रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जो अपना OKR नहीं कर रहे थे। अगर उन्हें OKR के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने वापस ईमेल करने के लिए भी कहा। तो अगर आप एक मैनेजर या टीम लीडर हैं तो आप अपनी टीम के OKR शेपर्ड के रूप में काम कर सकते हैं। जोनाथन की तरह आप भी एक पर्सनल और इंस्पायर करने वाला ईमेल भेज सकते हैं। आपके रोल का एक हिस्सा अपने टीम के मेंबर्स को एक्टिव होकर OKR की दिशा में काम करने के लिए एनकरेज करना भी है। मिडलाइफ ट्रैकिंग का एम प्रोग्रेस को विजुअलाइज करना है। कई स्टडी से पता चला है कि प्रोग्रेस को देखने से लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये अपने बॉस के मुंह से तारीफ सुनना या बोनस मिलने से भी ज्यादा फायदेमंद है। OKR इस बात को ध्यान में रखता है। OKR प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और ये हर हफ्ते किया जाता है। OKR में प्रोग्रेस को रेट करने के 4 ऑप्शन हैं: कंटिन्यू, अपडेट, स्टार्ट और स्टॉप। कंटिन्यू ग्रीन जोन है, जिसका मतलब है कि आप ट्रैक पर हैं और आपको कुछ ठीक करने की या बदलने की जरूरत नहीं है। अपडेट येलो जोन है, जिसका मतलब है आपको कुछ बदलाव कर अपडेट करने की जरूरत है। स्टार्ट का मतलब है कि अगर आप किसी OKR साइकिल के बीच में हैं तब भी आपको एक नए साइकिल के साथ शुरू करने की जरूरत है। स्टॉप रेड जोन है, जिसका मतलब है आपको वो गोल छोड़ देना चाहिए।
तो अब इमेजिन करें कि आपके पास एक व्हाइट बोर्ड और अलग-अलग रंग के पोस्ट-इट नोट्स हैं, जिसे हर कोई देख सकता है। फिर पूरी टीम हर हफ्ते देख सकती है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। मिडलाइफ ट्रैकिंग आपको ये बताती है कि आप अभी कहाँ हैं और आपका गोल कहाँ है। ये फीडबैक हासिल करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। अगर लोग राइट ट्रैक पर हैं तो अच्छा है, अगर वो नहीं हैं तो वो इससे सीख सकते हैं। यही फेलियर उन्हें सक्सेस पाने में मदद करेगी। जैसे ही OKR साइकिल खत्म होता है तो आपको उससे सीखने के लिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया? उस तक पहुँचने में हमारी किस चीज़ ने मदद की? हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हम अगले साइकिल में ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें बेहतर बनने में मदद करेगा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कोई साधारण स्टार्टअप नहीं था, उसके नाम पहले से ही $20 बिलियन था। आपको लग रहा होगा कि ये कितने आश्चर्य की बात है, तो रुक जाइए, पहले फाउंडेशन के मिशन के बारे में तो सुन लीजिए। इस फाउंडेशन ने 2040 तक दुनिया से मलेरिया का नामो निशान खत्म करने का मिशन बनाया था। ये एक नामुमकिन काम की तरह लगता है ना, लेकिन इस फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव्स ने उस वक्त और आज भी इसे पूरा करने का पक्का इरादा बना रखा है। क्योंकि इस फाउंडेशन का गोल इतना बड़ा और महान था तो उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना था कि वो अपनी प्रोग्रेस को सही तरीके से ट्रैक कर रहे थे। ये समझने के लिए कि कौन से KR को अचीव किया जाना चाहिए ताकि वो अपने फाइनल गोल तक पहुंच सकें, उन्हें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। इस फाउंडेशन की CEO पैटी स्टोनसिफर ने इसका जवाब ढूंढा। Amazon मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बुक के ऑथर जॉन को OKR सिस्टम के बारे में बताते हुए सुना। पैटी ने तब जॉन से इसे फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए कहा। बाकी जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा बन गया। बिल, मेलिंडा और पैटी जानते थे कि जितना बड़ा उनका गोल था उतनी ही बारीकी से उसे मॉनिटर करना जरूरी था। OKR की वजह से उन्हें क्या क्या करना ये साफ होता चला गया। शुरुआत में इस फाउंडेशन का गोल था इस मिशन को 2015 तक अचीव करना, लेकिन OKR की मदद से उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा रियल दुनिया में मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने 2040 का टारगेट सेट किया। बिल गेट्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक गोल होना कितना ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से संभालना। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव को एक साथ मिला देते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें समान नहीं बल्कि अलग-अलग है। मिशन आपको एक दिशा दिखाती है और ऑब्जेक्टिव आपको अपने मिशन को हासिल करने के लिए ठोस स्टेप्स देता है। इन स्टेप्स को आपके OKR द्वारा मेजर किया जाता है। बिल, मेलिंडा और पैटी OKR के शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये आपको रियलिस्टिक और विजनरी दोनों बनने देता है। कल्चर चेंज। हर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के लीडर और मैनेजर अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि एक पॉजिटिव कल्चर को कैसे बनाया जा सकता है, या मैं कंपनी के कल्चर को कैसे बदल सकता हूँ। इसमें OKR और CFR मदद कर सकते हैं। CFR का मतलब है कॉन्वर्सेशन, फीडबैक और रिकॉग्निशन। ये टीम वर्क और एम्प्लॉइज के सेल्फ इम्प्रूवमेंट को मजबूत करता है। OKR उस बर्तन की तरह है जिसमें कंपनी के गोल्स रखे हुए हैं। CFR इस बात का ध्यान रखता है कि ये बर्तन सही लोगों तक पहुंचें। इन दोनों को जोड़ने से क्लियर कम्युनिकेशन और हाई परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर बनता है। जब आप जानते हैं कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं यानी OKR, और जब आपको उसके लिए फीडबैक मिलता है यानी CFR, तो आप काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगे। हाई परफॉर्मेंस दूसरे लोगों के साथ सहयोग करने से और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेने का प्रोडक्ट होता है। जब आप अपने कल्चर को OKR और CFR को ध्यान में रखकर बनाते हैं तो ये एक तीर से दो शिकार करने वाली बात हो जाती है। CFR कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, उसे बढ़ावा देता है। जो लोग इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना जानते हैं वो एक साथ ठीक से काम कर सकते हैं। वो हर सक्सेस और फेलियर के लिए एक टीम के रूप में उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं दूसरी ओर OKR हर इंसान को उसके KR के लिए जिम्मेदार बनाता है। जब कल्चर को बदलने की बात आती है तब भी OKR और CFR साथ साथ काम करते हैं। जब कोई बदलाव लाया जाता है
तो OKR उस लाइफ जैकेट की तरह होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को डूबने से बचाए रखता है। ये एम्प्लॉइज को आने वाली नई चीज़ों से होने वाली घबराहट से बचने में मदद करता है। हो सकता है कि कई चीज़ें बदल रही हों, लेकिन आप जिसके लिए काम कर रहे हैं यानी आपका OKR वो सेम रहता है। CFR बदलाव के साथ डील करने के लिए आपके लिए एक सोर्स जैसा है। जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारियों में नई चीज़ें जोड़ते हैं, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव फीडबैक आपको एक बेहतर एम्प्लॉय बनने में मदद करता है। अपने एफर्ट के लिए पहचान मिलना आपके मनोबल यानी मोरल को बढ़ाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो खुलकर लेकिन जिम्मेदारी से कम्युनिकेट करती है, उसमें कल्चर का बदलाव बड़ी आसानी से और कम दिक्कत से हो सकता है। बोनो जाने माने रॉक बैंड U2 के फ्रंटमैन हैं। वो एक समाज सेवक भी हैं। 2002 में बोनो ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी जिसका नाम डेटा यानी डेट, एड्स, ट्रेड, अफ्रीका है। इसका मकसद है अफ्रीका में डेवलपमेंट के लिए गरीबी और बीमारी से लड़ना। डेटा को असल में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सपोर्ट और स्पॉन्सर करता है। 2005 में बोनो, बिल और मेलिंडा गेट्स को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की मान्यता भी मिली थी। बोनो ने 2004 में वन कैंपेन नाम की एक और पहल शुरू की। ये डेटा का ज़मीनी साइड था। इसमें चुनौती ये थी वन कैंपेन के गठबंधन की 11 अलग अलग ग्रुप्स को एकजुट होने की ज़रूरत थी। बोनो का कहना था कि हर ग्रुप का एक अलग गोल था, जैसे अफ्रीका में ग्रीन रेवोल्यूशन, लड़कियों के लिए एजुकेशन वगैरह। इसके अलावा इन ग्रुप्स को अफ्रीका का अलग अलग हिस्सा दिया जाएगा जहां इन्हें फोकस करना होगा। तो समस्या यह थी कि कैसे इन सभी कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ डेटा और वन कैंपेन के तहत साथ लाया जाए। बोनो का कहना है कि इसमें OKR ने उनकी मदद की। बोर्ड मीटिंग में बोनो और दूसरे मेंबर्स ने अपने गोल्स को ट्रैक करने के लिए ग्रीन, येलो और रेड कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया। इसमें जॉन ने यह भी सुझाव दिया कि अफ्रीका को सही मायने में मदद करने के लिए बोर्ड में अफ्रीकी मेंबर भी होने चाहिए। बोनो उस समय को याद करते हैं जब जॉन ने कहा था कि जब उनके सभी KR ग्रीन कलर मार्क किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वे फेल हो गए हैं। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां ज्यादा रेड होना चाहिए था। जॉन का मतलब है कि वन कैंपेन को और भी बड़े गोल्स सेट करते रहना चाहिए और नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल किया जाए, जो है अफ्रीका में गरीबी और बीमारी से लड़ना। बोनो बताते हैं कि पिछले दशक में एड्स से होने वाली मौत में 45% की कमी आई है। 2021 तक मां से बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। स्मॉल पॉक्स, पोलियो और मीसल्स वैक्सीनेशन के कारण पब्लिक हेल्थ के लिए अब खतरा नहीं रह गया था। वन कैंपेन का मानना है कि दुनिया को पूरी तरह से एड्स से आज़ाद कर देना बिल्कुल संभव है। कंक्लूजन। तो आपने जाना कि गूगल, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बोनो के बीच क्या चीज़ कॉमन है। वो आज जिस मुकाम पर हैं, उसे पाने के लिए उन्होंने OKR का इस्तेमाल किया। OKR का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। ये अपने गोल्स को अचीव करने का बहुत ही इफेक्टिव टूल है। ऑब्जेक्टिव वो हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आपको जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है वो हैं की रिजल्ट्स यानी KR। हमें अक्सर ऑब्जेक्टिव बड़े और अचीव करने में नामुमकिन से लगते हैं। की रिजल्ट्स बड़े गोल्स को मैनेज करना और अचीव करने के लायक बनाते हैं। OKR में लाइफ साइकिल होते हैं। हर लाइफ साइकिल में 3 फैक्टर होते हैं यानी सेटअप, OKR शेपर्ड और मिडलाइफ ट्रैकिंग। सेटअप का मतलब है कि आपको कंपनी के OKR को मीनिंगफुल बनाना है। लोग तब तक इस पर काम नहीं करेंगे जब तक वे इसे इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे। एम्प्लॉइज को अगर पता होगा कि उनका काम इसमें योगदान देगा तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट होंगे। OKR शेपर्ड उन लोगों से डील करता है जो OKR को आसानी से स्वीकार नहीं करते बल्कि उसका विरोध करते हैं। एक शेपर्ड की भी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि OKR के लिए 100% से कम कमिटमेंट इसे इनइफेक्टिव बना सकती है। एक OKR शेपर्ड ये भी जान पाता है कि लोग आखिर OKR के खिलाफ क्यों थे। मिडलाइफ ट्रैकिंग लोगों को एनकरेज करने में मदद करता है। जब आप देखते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। OKR को ट्रैक करने के लिए ग्रीन कलर का मतलब है कि कंटिन्यू करें, बदलाव के लिए येलो और स्टॉप के लिए रेड कलर।
सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन OKR का वो हिस्सा है जो अपनी अपनी राय बस बेस्ड होते हैं। यह आपको अपने की रिजल्ट्स को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किए गए सफ़र को वापस देखने और उसके बारे में सोचने के लिए एनकरेज करता है। यह आपको यह जानने में भी मदद कर सकता है कि अगले OKR साइकिल में आप क्या बेहतर कर सकते हैं। OKR सिर्फ किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बल्कि आपके डेली लाइफ के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अनगिनत लोग ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। आप OKR का इस्तेमाल किसी स्किल या टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। आप इसे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साफ और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना। अब जब आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोग शिखर तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, तो उसे समझ के साथ अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करना शुरू करें। अपने OKR पर काम करें। इमेजिन करें कि जिंदगी भर का देखा हुआ आपका सपना जब हकीकत में बदलेगा तो वो आपको कितनी खुशी और संतुष्टि देगा, और ऐसा करना बिल्कुल आपकी पहुंच के अंदर है। जैसे कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि ये सिर्फ तब तक ही नामुमकिन लगता है जब तक कोई आगे बढ़कर इसे कर ना दे, तो वो खास शख्स वो कोई आप बन सकते हैं।